शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देव देवं जिनं नत्वा भवोद् भवविनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवे साहूणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। सात श्लोक अपने हो चुके हैं, आज 8वां श्लोक होना है। और 8वें श्लोक में आचार्य कुलभद्र स्वामी प्रेरणा दे रहे हैं, करो संयम पूर्वक आत्म भावना। इस बात की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान ध्यानोपवासैश्च परिसर्जयैस्तथा शील संयम योगैश्च स्वात्मानं भावेत सदा। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि मानव पर्याय को सार्थक करने के लिए शास्त्र ज्ञान, आत्म ध्यान तथा उपवास करते हुए तथा क्षुधा तृषा आदि परिसरों को जीतते हुए शील संयम एवं योगाभ्यास के साथ निरंतर आत्मा की भावना करनी चाहिए। इतना कुछ दिया है। भोजन करने में चंचलता थी, भोजन हो जाता है तो लोग इलायची खा करके शांति से जब बैठते हैं तो क्यों भाई क्या हो रहा है? मैं साता से बैठा हूं, मैं निर्विकल्प हूं। निर्विकल्प जब इंद्रिय भोग के बाद निर्विकल्प दशा बनती है तो उसमें आनंद आता है। तब जो आत्मानंद का भोग करता है उसमें क्या आनंद नहीं आता होगा? 5 इंद्रिय के विषय भोग भोग कर जब शांति से बैठता है तो उसमें आनंद आता है। भोजन कर लिया, भोजन करने का पेट भर गया, शांति से बैठा है, बोले आनंद आ रहा है, आनंद से बैठा है। तो जो आत्मा का आनंद लेता है तो उसे आनंद नहीं आता होगा क्या? उसकी अनुभूति लेना भी सीखो कि क्या आत्मा का आनंद आता होगा। एक तृप्ति होती है भोजन के बाद, नहाने के बाद, खाने के बाद एक तृप्ति होती है। खाने के गाल अपने आप दिखाई देते हैं। भोजन करके आया हो और गालों पर चमक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। यहां पर भोजन रुचिकर नहीं बना हो और योगी बनकर आया हो, चेहरे पर चमक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब योगी का आनंद नहीं है। इसको निर्ग्रंथ योगी बनके आया हो, जिसके चेहरे पर भद्रता ना झलके, प्रसन्नता ना झलके, वह दिगंबर मुनि बनकर मुनि बना ही नहीं है। दिगंबर मुनि बनकर भी मुनि बना ही नहीं है। क्योंकि रुचिकर मिल जाए जो तू चाहता था तो उस दिन कुछ अलग ही आनंद आता है, चेहरे पर रौनक अलग ही नजर आती है। बोले आज तो जब यह जीव द्रव्य मिश्र धारा में पर पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है तब इतना आनंदित होता है भैया, जब निज में निज की अनुभूति लेगा, निज द्रव्य का जब अनुभव करेगा तो कितना आनंदित होगा।
चिदानंद स्वरूपो हम। जो चिदानंद है, चैतन्य आनंद है, वही उत्तम आनंद है जो संपूर्ण उपाधियों से शून्य है, वो आनंद है। जब तक निर्ग्रंथ मुनि नहीं बने आप, तब तक श्रावकों तुम्हारी जो देश जिन संज्ञा है उसकी अनुभूति का तो प्रयास करो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने ये सोच रखा है कि जो दान पूजन की विधि है, मेरी विधि है, यही मेरा धर्म है। दान पूजन की जो मेरी विधि है, यही मेरा धर्म है। भैया ये क्रिया भूत पुण्य धर्म है, परंतु स्वात्मा जो है तेरी, देश जिनकी अनुभूति लेना तेरा अंतरंग की अनुभूति है। उस देश जिनकी तो अनुभूति लो, ये मनोवृत्ति तो बन सकते हैं। भोजन करे और तृप्ति ना हो तो भोजन कोई काम का नहीं है। भोजन करो तृप्ति ना हो तो भोजन कोई काम का नहीं। बहिरंग धर्म करे और आत्मानंद ना मिले तो बहिरंग धर्म कोई काम का नहीं। तब कर रहा है योगी, बहिरंग तब करते हुए अंतरंग तब पर लक्ष्य रहता है। असन का परित्याग किया है पर वासना के त्याग के साथ। असन का त्याग किया है वासना के त्याग के साथ। असन यानी भोजन, असन यानी भोजन। यदि असन का त्याग किया, वासना के त्याग किए बिना, तो भैया जैसे दूध फट जाता है वैसे ही तेरी साधना फट जाएगी। कैसे? बर्तन खाली तो किया है पर वासना खाली नहीं की है। भैया कल का दूध रखा था जिस बर्तन में, उस बर्तन को खाली तो कर लिया और नया दूध भरेगा उसी बर्तन में, तो उस दूध का क्या होगा? फट जाएगा। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये यहां वहां की चर्चा नहीं चल रही है भैया। बर्तन खाली तो किया, कपड़े उतार दिए, गहने उतार दिए, घर से बाहर चला गया, पर जो वासना की लगार लगी थी उसको खाली नहीं किया तो साधना फट जाएगी। जिसे आप लगार बोलते हो वो ही शास्त्रीय भाषा में वासना कहलाती है। वासना का अर्थ आप लोग काम वासना मात्र समझ लेना, काम वासना मात्र नहीं है। वासना का तात्पर्य किसी भी वस्तु के संस्कार, लगार। तो दुग्ध में वासना लगी हुई थी, उस बर्तन में पुराने दुग्ध की वासना थी, तो नया दुग्ध भी फट जाएगा। ऐसे ही वसन उतार दिए, साधना प्रारंभ कर दिए, लेकिन वासना नहीं उतार पाए तो ज्ञानी साधना तेरी विफल हो जाएगी। अब समझ में आई? क्या करें भैया, तनिक देर से समझ में आती ना, समझ के समझ में आई जाती है। पहला तब कौन सा? अनशन। अनशन किया तो भोजन पानी का, चतुर्विध आहार का त्याग कर दिया। जैसे योगी को संलिग्ना की सिद्धि चाहिए तो अनशन तप करना ही चाहिए, वासना के त्याग के साथ। इंद्रियों के गर्भ को दूर करना है तो दूसरा तप, बहिरंग तप चल रहा है। भूख से कम खाना, भूख से कम भोजन करना, अपनी उदर के 4 भाग कर लेना। यदि ठंडी का मौसम है तो 2 भागों में ठोस, 1 भाग में तरल और 1 भाग खाली छोड़ देना। और ग्रीष्म काल है तो 2 भागों में तरल, 1 भाग में ठोस और 1 भाग खाली छोड़ देना। ये कहलाता ऊन उदर तप, भूख से कम खाना। स्वस्थ जीवन जीना है और साधना को अच्छी तरह करना है। प्रमाद से बचना है तो उनुदर करना है। अगर प्रमाद से बचना है तो उनुदर करना है, वरना आप अनुभव कर लेना, भोजन करोगे और नींद आएगी। भोजन करते ही ऐसा लगेगा बस, क्योंकि अन्न भी एक तरह का नशा है। अन्न भी एक तरह का नशा है। वो कोदों को जानते हैं आप? कोदो,
कोदों की खीर बनती ना, गेहूं जैसा होता है वो, कौन सा गेहूं कहलाता वो जिसकी खीर बनती है? वो तो साबूदाना और शकरकंदी से बनता है। गेहूं से, गेहूं ही होता है वो, खीर वाला गेहूं अलग होता है। बुंदेलखंड में उसको कोदो वाला गेहूं कहते हैं। नहीं देखा? हाँ, आपके यहाँ खिचड़ा बोलते होंगे। तो वो नसीला होता है, उसको अगर खीर खा ली ना, खा के झूमने लगोगे, तुरंत नींद आने लगेगी। अब जैसी भी हो, आप लोगों ने देखी होगी, तो आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं वासना का अर्थ, वासना का तात्पर्य है किसी भी वस्तु के संस्कार। स्वस्थ जीवन जीना है, साधना की अच्छी तरह करना, प्रमाद से बचना, तो उनुदर करना। जो मूलाचार की विधि से जीवन चलाएगा उसको ज्ञानी को दूसरे वैद्य के पास नहीं जाना पड़ेगा। मूलाचारी वैद्य जी है, तब ज्ञानी भोजन ही औषधि है, ऐसा कहा गया है। रोग किसे कहते हैं? रोग कौन सी वस्तु है? वात, पित्त और कफ, इन तीन का व्यसन हो जाना है रोग। इन तीन का व्यसन हो जाना है रोग। वात, पित्त, कफ की हानि वृद्धि करने वाला कौन? भोजन। भोजन होता है जो वात, पित्त, कफ की वृद्धि करता है, घटाता बढ़ाता है, वो भोजन। जिसके भोजन में व्यसन है उसके शरीर में रोग होगा, और जिसके भावों में व्यसन है उसको भाव के रोग होंगे। उसको भाव के रोग होंगे, वो भाव में भटकेगा। सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र्य, तीन औषधियां हैं। माया, मिथ्या, निदान, ये तीन व्यसन है, सल है, आदत है। भैया, जिसके रत्नत्रय में व्यसन होगा उसकी भाव का रोग बढ़ेगा। जिसका रत्नत्रय सामभूत होगा वह भवातीत होगा, वह जीव भाव के रोग से रहित होगा। समानाधिकरण में चलिए, जड़ बुद्धि पुरुष खनन करके समीकरण करते हैं। समीकरण क्या होता है? दो पक्षों को बराबर कर लेना समीकरण कहलाता है। और खनन यानी खोद देना, गड्ढा कर देना। खनन करके समीकरण करना, ये कौन सी बड़ी बला है? कौन सी बड़ी बला, कौन सी बड़ी बुद्धि है? पहले भूमि में गड्ढा खोदा और फिर भूमि को भर रहा है, समीकरण कर रहा है। भैया, धन्य है उन कुमार ब्रह्मचारियों को, नमस्कार हो जिन्होंने कुमार व्रत का पालन किया। भैया, जीवन का गंभीर कोई संयम है, गंभीर कोई व्रत है, उसका नाम है कौमार्य व्रत। कौमार्य व्रत, जिसने कौमार व्रत का पालन कर लिया हो वह तो ज्ञानी, भविष्य का भगवान ही है। वैसे तो कुमार कई हैं, पर संयम से कुमार विरले ही जीव हैं। उन्होंने खनन ही नहीं किया। भवन बनाने के लिए उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। जिनके द्वार पर गड्ढे होते हैं और जहां गड्ढे नहीं होते हैं तो सीधा अपना भवन तैयार करता है। जिसने अपने संयम का खनन ही नहीं किया उसको समीकरण की आवश्यकता नहीं, उसका समीकरण ही है। ये भी एक विद्या है। सुनो माताओं, प्रवचन सुन रही हो कि सो रही हो? अच्छा, कि चर्चा सुन रही हो? ये ही तत्व चर्चा है, ये ही तत्व चिंतन है, यही उपदेश है और यही प्रवचन है। यही प्रवचन। धन्य है वह जीव जिसने अपने कौमार्य व्रत का पालन किया है। भैया, ये बड़े बड़े विद्वान जो हैं वे बड़े बड़े मंदिर तो बना लेंगे इस पर्याय में, पर इस पर्याय में कौमार्य व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। श्री जी विराजमान तो कर सकते हैं, पर कौमार्य पाने का जो आनंद था उसकी अनुभूति नहीं ले पाएंगे। अहो,
एक पुत्र पाने के राग में 9 कोटि जीवों की हिंसा कर डाली। एक पुत्र को पाने के राग में। अपने बेटे से कह देना, बेटे मेरे ऊपर तिरछी आंख से मत देख, तुझे जन्म देने में जो मैंने अपना नाश किया है उसकी क्षतिपूर्ति तू कभी नहीं कर पाएगा। मैंने अपना कौमार्य व्रत भंग किया है, मेरे बेटे तुझे जन्म देने में जो मैंने अपना नाश किया है वो कितनी बड़ी विभूति का नाश किया है। जीवन में एक नया नहीं, अत्यंत पुराना, अत्यंत प्रसिद्ध, अत्यंत पूज्य जो शब्द था वो था कुमार व्रत। उस कुमार ब्रह्म का नाश करके तुझे जन्म दिया है मेरे बेटे, तब भी तुझे लज्जा आनी चाहिए कि तेरे पिता ने कितनी बड़ी विभूति को छोड़कर तुझे जन्म दिया है। भैया बुरा लग रहा है तो बंद कर दे। है चेहरे देखने लायक होते हैं लोगों के। देखो बेचारे कैसे देख रहे हैं, ये चातक जैसे। चातक चकोर बन के देखता तो कितना अच्छा होता। चकोर भले जमीन पर होता है पर चांद को देखता है। चकोर बन करके जीवन तो जी लेगा पर चांद को देखता है। चील आकाश में होता है पर किसी गड्ढे में मांस के टुकड़े को ही देखता है। एक नीचे होकर ऊपर देखता है, एक ऊपर होकर नीचे देखता है। भैया कुछ ऐसे लोग हैं जो चील की भांति होते हैं, आकाश के जैसे पदों पर तो अधिष्ठित होते हैं लेकिन पर के दोषों के मांस के टुकड़ों को गड्ढों में देखते हैं। बेजीव धन्य भले ही श्रावक हो जो गुड़ियों को चकोर की भांति देखते हैं। जीवन में बन सको तो भैया चकोर पक्षी बनकर बैठो। चकोर पक्षी बनकर बैठना। हम भले ही जमीन पर बैठे हों पर देखेंगे ऊपर, लेकिन ऊपर बैठकर नीचे नहीं देखेंगे। छिद्रान वैसी नहीं बनना। क्या नहीं बनना? छिद्रान वैसी नहीं बनना, कभी नहीं बनना। बहुत बड़ी तपस्या ना कर सको कोई आवश्यकता नहीं है, पर सबसे बड़ी तपस्या ये है कि पर के दोषों को छिपाने की ताकत रखना। पर के दोषों को छुपाने की ताकत रखना, अपने गुणों को छिपाने की ताकत रखना, बहुत बड़ी तपस्या है। वरना अपने गुणगान करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर बैठा है। मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और उसके पास क्या है? उसने कुछ नहीं किया। वो ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। दूसरे के दोष निकालना और अपने गुणों को प्रकट करना, ये हर व्यक्ति की खूबी हो गई है। हर व्यक्ति की खूबी हो गई है। इसलिए पर के दोषों को छिपाने की ताकत रखना और अपने गुणों को छिपाने की ताकत रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। यहां से सम्यक प्रारंभ होता है। पर के दोषों को छिपाने की सामर्थ्य और अपने गुण को छिपाने की सामर्थ्य रखना अपने में। यदि ये ताकत नहीं है तुम्हारे पास तो भैया कपड़े उतार के बैठ जाओगे पर मोक्ष मार्गी नहीं कहलाओगे। बहुत बड़ी साधना है। भोजन छोड़ना तो पर वस्तु है, भोजन छोड़ना तो पर वस्तु है। उपवास कर लेना तो सरल है, पर किसी के दोषों को झेल पाना बहुत कठिन है। भैया केस लुंचन, बाल खींच लेना सरल है, पर हृदय से बालाओं को निकाल फेंकना बहुत कठिन है। बाल खींच लेना सरल है, पर कुभावनाओं को खींच के अलग कर देना ये कठिन है। बाल मात्र खींच लिए और खोटे भाव नहीं खींच सके तो तुम्हारा बाल खींचना वैसे ही मानकर चलो जैसे त्रिंज प्राणियों के लोग बाल खींच देते हैं, लेकिन उनके बाल बलात् खींचे जाते हैं, जबरदस्ती। भेड़ के बाल निकाले जाते ना, जबरदस्ती खींचे जाते हैं। मोक्ष मार्ग बड़ा मधुर है, बहुत कठिन है। भैया भेष धर्म नहीं है, भाव धर्म है। भेष धर्म नहीं है, भाव धर्म है। पर भेष के बिना भाव आते नहीं है।
भैंस के बिना भाव आते नहीं है। वो घड़ी चल रही है, देखो जरा अच्छे से, जो बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? कांटा नहीं है क्या? नंबर नहीं है क्या? तो बंद कैसे हो गई? भैया पड़े रहने दो कांटे, पड़े रहने दो नंबर, लगा रहने दो कांच। जब तक घड़ी का सेल नहीं है तो कांटे क्या करेंगे? पड़ी रहने दो पिछी और पड़ी रहने दो कमंडल, बना लो भेस, लेकिन भावों की विशुद्धि की सेल नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग चलने वाला नहीं है। भावों की विशुद्धि की सेल चाहिए, परिणामों की विशुद्धि चाहिए। वो परिणामों की विशुद्धि भैया ना प्रसिद्धि दिलाएगी, ना धन दिलाएगी, ना धरती दिलाएगी, ना जन कुटुंब परिजन आदि दिलाएगी। वो विशुद्धि यानी तेरे भीतर से ही उद्घाटित होगी, उसे कोई दिलाने वाला नहीं आएगा। वो विशुद्धि तो तुम्हारे अंदर ही है। वो भूख से कम तो खाता है लेकिन गम नहीं खाता। भूख से कम तो खा लेना लेकिन गम खाना मत छोड़ना। भैया विश्वास रखना, शीघ्र उद्वेलित होना, आक्रोशित हो जाना, ये प्रज्ञा की प्रक्षीणता, कमी की सूचना है। बुद्धि की कमी है भी, जो शीघ्र आक्रोश आ जाता है, शीघ्र उद्वेलित हो जाते हैं, प्रज्ञा की कमी है। धैर्येण लक्ष्मी सूर्येण विजया दानेन यशा ज्ञानेन मोक्षा। जितने व्यापारी हैं, धन हो तुम्हारी क्षमा को। ग्राहक आते हैं, पूरा सामान गिरवा देते हैं कि ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, और कहो लेकर एक भी ना जाए। वो बेचारा दुकान पर बैठा है, कोई देहाती आया, उसने पूरे धान पटकवा दिए और एक लत्ता भी लेके नहीं गया। अब वो बेचारा लपेट रहा है। क्यों? तो उस पर लपेट के शांति से बैठा रहता है। कहता है गुस्सा करें तो कल कौन आएगा? अगर गुस्सा करें तो कल कौन आएगा? इसलिए चुपचाप उन थान को लपेट कर फिर बैठ जाता है। बिना धीरता के व्यापार नहीं चलता। पैसा भी कमाना पड़ता है तो धैर्य करना पड़ता है। मन में तो ऐन गुस्सा आ रही है भैया, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही है, लेकिन फिर भी हाँ भैया शांत रहो वरना ग्राहक चला जाएगा। यह क्षमा नहीं है, ना लौकिक ना पारलौकिक। मालूम क्या है? ये स्वार्थ है, ये क्षमा नहीं है, ये स्वार्थ है। मायाचारी चल रही है, अभी भीतर से जल रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए भैया, चूल्हे पर कोई सामग्री पकाए तो उसकी तो आग दिखती है, पर गुरसी में पकती अच्छी है लेकिन दिखती नहीं है। गुरसी जानते हैं? सिगड़ी, उसमें दिखती नहीं है पर चीज बहुत अच्छी पकती है। तो सुनो, जो अंदर गुरसी जैसे झुलसते रहते हैं और बाहर से दिखते हैं कि भगवान बैठे हैं, अंदर झुलस रहे हैं और बाहर से दिख रहे हैं भगवान बैठे हैं, वे पक्के पक रहे हैं। ये पक्के क्या हो रहे हैं? पक रहे हैं। धर्म के बिना पैसे नहीं मिलते और शूरता के बिना विजय नहीं मिलती और दान के बिना यश नहीं मिलता। जो दान देता है उसको यश फैलता है, परंतु ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। इस बात को जाने समझे। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।